Subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे बट उससे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लें, ताकि अगर इनकी मीनिंग क्लियर होंगे तो जब ये टर्म्स आगे टॉपिक्स में यूज़ होंगी तो हमें वो टॉपिक भी आराम से समझ आ जाएगा। मतलब अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई ना तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत आसान है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टर्म है homologous chromosomes. So what are homologous chromosomes? A pair, सबसे पहले देखो, a pair of homologous chromosomes, मतलब ये क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होंगे? एक पेयर में। have similar लेंथ के बारे में बात हो रही है कि उनकी लेंथ सेम होगी, उनकी जीन पोजीशन सेम होगी और उनकी सेम सेंट्रोमेयर लोकेशन होगी। और इसके ऑपोजिट एक नेक्स्ट डेफिनेशन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले वो उसकी पढ़ लो क्या है। अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी एक पेयर है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है विच डू नॉट हैव सेम लेंथ, डोंट हैव सेम लेंथ, डोंट हैव सेम जीन पोजीशन एंड सेम सेंट्रोमेयर लोकेशन। तीनों इसके मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये रहा एक क्रोमोसोम, पहले हमने फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ा कि ये पेयर में है। ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों एक पेयर है। ठीक है, अब मैं आपको पहले मैं इसको एक और बना लेती हूँ। ठीक है, ये रफ सी डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पहले बता देती हूँ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। पहले आप ये देखो, ये जो सेंटर है ना, जिससे यहाँ दो आर्म्स, ये क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, ये अपर आर्म लोअर आर्म, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये पोजीशन सेंटर में दिख रही है, इसकी सेंटर में है तो इजीली आपको समझ आ गया ये क्या होगा। दिस इज सेंट्रोमेयर। सिमिलरली इन दिस डायग्राम टू, अब आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर ये सेम लोकेशन पे है, मतलब ये सेम लेवल पे है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ये सेम लेवल पे नहीं है, नॉट एट सेम लेवल। ओके, सो सेम लेवल, सेम लोकेशन of centromere, not same। और दूसरा आपको अब बता दूं, इसके अंदर ये लेंथ भी सेम है, आपको दिख रहा है ये लेंथ इक्वल है। इसकी लेंथ यहाँ छोटी, ये बड़ी, अनइक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, अनइक्वल लेंथ। ओके, ये आगे पॉइंट्स, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये। अब थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या नोटिस करना है, जीन का। ठीक है, तो जो आपको पता होगा कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या हैं? जीन्स है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स की, जैसे हमारा आई कलर क्या होगा, ओके, हमारी हेयर कलर क्या होगा, और भी बहुत सारे, मतलब मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हमारे जीन्स बताएंगे, ये जीन्स हैं। ओके, अब यहाँ आपको ये जीन जो है ना, ये सेम कैरेक्टर के हैं। मतलब अगर ये आई कलर बताता है तो ये भी आई कलर के बारे में ही बताता है। ओके, मतलब ये हमारे फादर ने दिया है, ये पैटर्नल है, ये होमोलोग पैटर्नल है, ये मैटरनल है। मतलब एक क्रोमोसोम मदर से आया, फादर से आया, एक मदर से आया, और ये पैटर्नल होमोलोग, ये मैटरनल होमोलोग, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, होमोलोगस पेयर। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको ये जो है, ये जीन आई कलर का, ये भी आई कलर का जीन, इन दोनों की लोकेशन सेम है। ये फादर के आई कलर की इंफॉर्मेशन लाएगा कि फादर आई कलर के लिए क्या करेक्टर आगे दे रहा है, और ये मदर के आई कलर की इंफॉर्मेशन लाएगा। और उसके बाद आगे बच्चे में डिसाइड होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो, ये भी आई कलर का जीन है, ये भी आई कलर का जीन है, दोनों की लोकेशन सेम नहीं है। ये कौन सा हो गया, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। ये फादर का समझ लो आया, और ये मदर का। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स जौन से हैं वो ऑटोसोमल हैं, और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्होंने जो है कैरेक्टर्स जो हैं सारी वो डिटरमाइन करने से, हमारे आई कलर, हेयर कलर, ये सब। और इसका क्या काम है, इसने जेंडर के बारे में बताना है कि कौन सा जेंडर है, वेदर द चाइल्ड इज बॉय गर्ल। सो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस हैं। ठीक है, मीन्स कि इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, इनके सेंट्रोमेयर की लोकेशन सेम है, इस पे जीन की लोकेशन भी सेम है। ये हेट्रोलोगस है। इसका क्या मतलब कि इसके अंदर जो जीन की लोकेशन है सेम नहीं है, लेंथ इक्वल नहीं है, और इसके अंदर सेंट्रोमेयर की लोकेशन भी सेम नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीन की। अब जीन क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which is carried from the parent by a gamete in a chromosome and controls the expression of the character in the young one in cooperation with its cell. तो ये क्या है, ये एक तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एक ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये जो है पेरेंट में से पेरेंट से चाइल्ड तक क्या लेके जाता है, गेमीट। क्योंकि क्या ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड क्या ट्रांसफर हो रहा है, गेमीट हो रहा है। ओके, एग फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म फ्रॉम द फादर इन केस ऑफ ह्यूमंस आई एम टॉकिंग। ओके, और उसके बाद किसके अंदर जाता है, इन द क्रोमोसोम। गेमीट्स के अंदर क्रोमोसोम में जीन। ओके, कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर। अगर मतलब एक करेक्टर कैसा होगा, मतलब ये मेनली क्या है, जीन एक मैपिंग कर रहा है ये पूरी बॉडी की, कि बॉडी के अंदर कौन सा करेक्टर किस तरह का। अब मैं अगर कोई ह्यूमन बीइंग बनाना है, ठीक है, समझ लो मैं बना नहीं सकती, बट अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका आई कलर क्या होगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसके वेरियस एक्सप्रेशंस क्या होंगे। बट ये कहाँ से आया, फादर या मदर से। तो वो किसके थ्रू आया, जीन के थ्रू। वो क्या कंट्रोल करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर इन द यंग वन। ओके, अब पेरेंट से चाइल्ड में क्या जाता है फिजिकली, जो हमें दिखता है, गेमीट्स। पेरेंट्स क्या देते हैं, गेमीट्स। ठीक है, जिससे आगे एम्ब्रियो और वो सब बनता है, और उसके बाद डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ रहा है, गेमीट्स। स्पर्म, अगर हम ह्यूमन की बात करें, स्पर्म और एग।
ठीक है। अब गेमीट्स के अंदर क्या होगा, गेमीट्स के अंदर जो होता है सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल के बना है, कुछ भी चीज होती है सेल की बनी है। सेल सेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे सेल है समझ लो, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम सबको पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो सेल्स के अंदर आ गए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होती है डीएनए, ओके। अब डीएनए जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पता है, हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब डीएनए के अंदर ये जैसे एक यूनिट है डीएनए की, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, जीन को। अब जीन क्या है, जीन का काम है, जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के अंदर जो करेक्टर होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे से, अगर पेरेंट्स के बाल कर्ली हैं तो चाइल्ड के भी कर्ली होंगे, लाइक फादर से, अगर कहते हैं ना बच्चा किस पे गया है, तो अगर बच्चा अपने फादर जैसा है तो उसके फादर के बाल कर्ली हैं तो बेबी के बाल भी कर्ली होंगे, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है कैरेक्टर्स की, वो सब किस में होती है, जीन। तो जीन क्या कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स को, ठीक है। कैरेक्टर्स जैसे कि हम बात करें आई कलर की, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, जीन। अब आई कलर तो कितनी तरह का हो सकता है, ठीक है। आई कलर हो सकता है ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, अब यहाँ ये जीन है आई कलर का, यहाँ पर अब कौन सा एलील प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली ये ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ लो कैपिटल बी, स्मॉल बी, ग्रीन का जी, ये सब जो है ये जीन्स की टाइप हैं, तो ये सब क्या है, एलील। अब जीन आई कलर का है, उसकी कोई भी टाइप हो सकती है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये सब क्या है, एलील्स। यहाँ पर हो सकता है ब्लू कलर का एलील प्रेजेंट हो सकता है ब्लैक कलर का हो सकता है ग्रीन कलर का हो। जीन जो डीएनए है उसके अंदर जहाँ आई कलर का जीन है वहां पर कोई भी एलील प्रेजेंट हो सकता है। अब हम लोगों को जो क्रोमोसोम है वो तो दो मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन है, तो जीन कहाँ पर हुआ, बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर, राइट। तो वो हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि अगर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है कि एक फादर से आया है और एक मदर से आया है, पैटर्नल है मैटर्नल है, यहाँ दोनों पे एक ही लोकेशन पे एक ही कैरेक्टर का जीन होता है, कि मतलब अगर यहाँ पर आई कलर का जीन है तो यहाँ पे भी आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जीन सेम होगा, जीन सेम कैरेक्टर का जीन सेम लोकेशन पर होगा, पर मैंने ये नहीं बोला था कि यहाँ पर एलील्स भी सेम होंगे, बिकॉज फादर के अपने कैरेक्टर्स हैं, मदर के अपने कैरेक्टर्स हैं। अगर फादर का आई कलर ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू कलर का एलील प्रेजेंट होगा। मदर का आई कलर जो है अगर वो ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक कलर का एलील मदर से आएगा, ओके। तो जीन की पोजीशन सेम है होमोलोगस क्रोमोसोम में, बट जो एलील्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके। कई बार सेम भी होते हैं और कई बार ही डिफरेंट भी होते हैं। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कब सेम होते हैं कब डिफरेंट होते हैं, ओके। सो एलील्स क्या है, These are the two or more variants of the gene. ये जीन के वेरिएंट्स हैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं आई कलर की, अभी हमने पढ़ा कि उसके कितने सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, ब्राउन, मे बी ग्रीन, ठीक है, कितने सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो ये आई कलर तो हो गया, आई कलर एक कैरेक्टर हो गया जिसको कंट्रोल करेगा जीन, ठीक है। तो जिस जीन के अंदर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन होगी। अब पर वो जो
करेक्टर है वो कौन सी तरह का होगा, मतलब आई कलर की बात करें तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स है ना, तो उन वेरिएंट्स को कौन कंट्रोल करता है, एलील्स। दीज आर द 2 और मोर वेरिएंट्स ऑफ जीन। तो बेसिकली ये जीन के वेरिएंट्स हो गए ना। जीन अगर करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है तो जीन के वेरिएंट्स दैट इज एलील्स वो किसके बारे में, ट्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं कि कौन सी तरह का कैरेक्टर की कौन सी ट्रेट होगी, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर। these are the 2 or more variants of gene that may occur in alternatively at given site on a chromosome। ऑल्टरनेटिवली मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कि ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है एक गिवन साइट के ऊपर, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जैसे जहाँ पर जीन प्रेजेंट है आई कलर का, उसके ऊपर कोई भी वेरिएंट प्रेजेंट हो सकता है जीन का, ठीक है। These control the expression of particular trait। अभी हमने पढ़ा ना कि ये कैरेक्टर के आगे वेरिएंट्स होती हैं ट्रेट्स, ठीक है। तो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जीन, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जीन, तो उसके वेरिएंट्स जो होते हैं कैरेक्टर के दैट आर ट्रेट्स, उसको कंट्रोल कर रहा है एलील्स। तो अब आपको जीन और एलील के अंदर डिफरेंस समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्म हम करेंगे जीन लोकस। A specific region of a chromosome representing a single gene is known as gene locus। अब एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक लोकेशन के ऊपर एक ही जीन है, ये एक क्रोमोसोम है, इस पे एक लोकेशन पे एक ही जीन है आई कलर का, तो इस जगह को क्या कहेंगे, जीन लोकस। यहाँ पे भी एक ही जीन है, ये भी क्या हो गया, जीन लोकस। समझ आ गया जीन लोकस क्या है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की। An organism in which both the alleles of a character at corresponding loci of homologous chromosomes are same is said to be homozygous individual or pure individuals। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एलील्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और एलील्स सेम भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि फादर का आई कलर भी ब्लू ही हो, ठीक है, और मदर का आई कलर भी ब्लू ही हो, या हो सकता है कि फादर का आई कलर भी ब्लैक हो और मदर का आई कलर भी ब्लैक हो, ठीक है। तो अगर दोनों का जो है एलील सेम है, इस केस में भी दोनों के एलील सेम है, इस केस में भी दोनों के एलील सेम है, तो ये इसके अंदर क्या होगा कि अगर फादर से भी ब्लैक कलर आया है, मदर से भी ब्लैक कलर आया है, तो चाइल्ड का भी आई कलर ब्लैक होगा। अगर फादर से भी आई कलर ब्लू है, मदर से भी आई कलर ब्लू है, तो चाइल्ड का भी ब्लू होगा, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई कि जिसके अंदर दोनों एलील्स फादर और मदर से सेम आए हैं, वो कंडीशन हो जाती है होमोजाइगस कंडीशन। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लोकाई है उस पे, कॉरस्पॉन्डिंग लोकाई मतलब जो जीन लोकेशन है दोनों की आई कलर की जैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग लोकाई है, इस दोनों पर जो है एलील सेम है, तो ये हो गई होमोजाइगस कंडीशन। बट कभी क्या होता है कि फादर का जैसे आई कलर ब्लू है, मदर का आई कलर ब्लैक है, तो इसके अंदर एलील्स दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो अब चाइल्ड का आई कलर क्या होगा ये मैं आपको आगे समझाती हूँ, ये कैसे डिसाइड होता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब एलील्स डिफरेंट है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस। समझ आ गया। अब हम हेट्रोजाइगस की डिफाइन करते हैं, ओके। ऑर्गेनिज्म, तो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एन organism in which both the alleles of a character at the corresponding loci in the homologous chromosomes are unlike is called heterozygous organism। अभी हमने किया, अभी हमने देखा कि जब फादर और मदर से अलग अलग एलील्स आ रहे थे, एक से ब्लू एक से ब्लैक कलर का एलील फॉर सेम कैरेक्टर दैट वाज फॉर आई कलर, तो फिर वो कौन सी कंडीशन थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम के कॉरस्पॉन्डिंग लोकाई पे, ठीक है, मतलब जो आई कलर का जीन अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर जो एलील प्रेजेंट थे वो डिफरेंट थे,
तो वो कौन सी कंडीशन थी? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आती है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट, ये टर्म आपको यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो डोमिनेट करे, मतलब जो एलील दूसरे एलील पे डोमिनेट करे। तो ये क्या है? द एलील विच always express itself phenotypically even in the presence of contrasting allele, that is heterozygous condition, is called dominant allele. So what is recessive allele? The allele which fails to express itself in the presence of its contrasting allele, that is in the heterozygous condition. अब ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, तो मैं ये दोनों आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी जब हमने हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में पढ़ा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन वो जब फादर और मदर से दोनों से अलग अलग एलील आ रहे हैं सेम एक करेक्टर के, जैसे आई कलर की बात करें तो फादर से ब्लू, मदर से ब्लैक। और होमोजाइगस कंडीशन वो जिसमें दोनों से सेम एलील आ रहे हैं। अगर फादर से ब्लू कलर का आई कलर आ रहा है तो मदर से भी ब्लू कलर का ही आई कलर आ रहा है। ओके, तो यहाँ अगर फादर से ब्लैक आई कलर आ रहा है तो मदर से भी ब्लैक आई कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन डिफरेंट वाली, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर अब आई कलर जो है दोनों, समझ लो कि अगर ब्लू जो है उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और ब्लैक जो है उसको स्मॉल बी से। ठीक है, तो अगर तो दोनों में एलील जो हैं वो ब्लू है, या अगर दोनों में एलील ब्लैक है, तो अगर दोनों में फादर और मदर से ब्लू एलील्स आ रहे हैं तो चाइल्ड में सीधी सी बात है कि ब्लू आई कलर ही होगा। ठीक है, और अगर दोनों जो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और अगर दोनों से ब्लैक आई कलर आ रहा है तो चाइल्ड में भी ब्लैक होगा। तो ये तो हमें पता चल रहा है। बट अगर एक ब्लू और एक ब्लैक आ रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा आई कलर चाइल्ड के अंदर हमें देखने को मिलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा कि जब दो एलील्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, दो एक दूसरे के ऑपोजिट एलील्स जो है प्रेजेंट होते हैं सेम जीन, मतलब अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो है सेम जीन पोजीशन कौन सी है, जैसे यहाँ पर थी ये जीन पोजीशन और ये जीन पोजीशन, दोनों पे जो है अलग अलग एलील्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट है। तो उन दोनों में से एक एलील जो है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हो सकता है कि ब्लैक एलील जौन सा है वो डोमिनेंट है, समझ लो, मतलब एक एलील ही रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैक डोमिनेंट, ब्लू डोमिनेंट है सॉरी, एंड ब्लैक इज रिसेसिव। इनका क्या मतलब है? जो एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील, दैट इज इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, उसको कहेंगे डोमिनेंट एलील। इट मीन्स ब्लू इज डोमिनेंट हेयर। और जो एलील अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज रिसेसिव एलील। सो ब्लैक इज रिसेसिव हेयर। ठीक है, क्लियर हो गया डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बीच में डिफरेंस। जो एलील इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा दैट इज डोमिनेंट, एंड विच कांट express itself in the heterozygous condition in the presence genotype. It is the genetic constitution of an individual with regard to one or more characters irrespective of whether genes are expressed or not. अब इसके साथ पहले एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। It refers to the expressed structural and functional traits produced by interaction of genes and environment. अब ये क्या है? हमने अभी बात की कि चाहे दो एलील्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक ब्लू कलर का एलील एक ब्लैक कलर का एलील, बट जो डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर डोमिनेंट एलील कौन सा है? ब्लू, तो वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जो एलील
जब एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब चाहे इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी की है, मतलब उसकी जीनोटाइप ये है, बट उसकी फिनोटाइप क्या होगी, ब्लू, ये उसकी फिनोटाइप होगी। इसकी भी फिनोटाइप जो है वो ब्लू ही है, बट इसकी जीनोटाइप जौन सी है वो कैपिटल बी है। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या हुई, जो एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, मतलब वही हमें नजर आएगा बाहर, तो वो उसकी फिनोटाइप है। पर जेनेटिकली उसके अंदर कौन से एलील प्रेजेंट है वो बताती है हमें जीनोटाइप। लाइक इसमें स्मॉल बी प्रेजेंट है, ये जीनोटाइप है, और उसका कलर जो एक्सप्रेस होगा बाहर आइस का वो फिनोटाइप है। तो ब्लैक कलर फिनोटाइप, और उसकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि अंदर एलील्स कौन से प्रेजेंट है वो हो गई जीनोटाइप। ओके, तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस। ओके, क्लियर। सो अब ये थी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब हम नेक्स्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।